हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट इनटू आईटी सेक्टर। तो अभी आपने यार अपना जस्ट 12th पास आउट किया है और या आप करने वाले हैं 1-2 साल में, और आपका विचार है कि भाई आप 12th पास आउट के बाद आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आपने अपना 10वीं 12वीं एटसेट्रा पास कर लिया है। आप चाहे स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई आईसीएसई किसी बोर्ड से हैं, और आपने पास आउट कर लिया है। उसके बाद अब आप मूव करना चाहते हैं आईटी सेक्टर में। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो आपको यार उसके लिए डिग्री डजंट मैटर, आपको बस उस चीज़ की स्किल होनी चाहिए और आप उसमें जा सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ऐसा इंडिया में ना के बराबर बहुत बहुत कम ही एक्सेप्शन केस होते हैं कि आपके पास डिग्री नहीं है और आप बहुत अच्छा लेवल पे या अच्छी जगह पे जा रहे हो। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि डिग्री मैटर्स प्लस स्किल्स टू, ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री और जो आपकी स्किल्स है, इन दोनों का मिक्सचर में मिक्सी बना के भैया पूरी तरीके से, मतलब मिक्स आपको मैटर चाहिए। आपको डिग्री भी चाहिए और आपको स्किल भी चाहिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास सिर्फ डिग्री है, स्किल्स नहीं है, तो आपको घंटा जॉब नहीं मिलने वाली अच्छी। और अगर आपके पास सिर्फ स्किल्स है और डिग्री नहीं है तो आप ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खोजोगे जिसके लिए आप एलिजिबल हो, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास डिग्री नहीं है, इस वजह से आप एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हो। स्किल्स प्लस डिग्री both are required to go into the IT field और अच्छी जॉब के लिए। ओके, सो सबसे पहला यार जनरली जो है वो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं और बीटेक करते हैं। सो बीटेक सीएस आईटी वगैरह ये अच्छी अच्छी ब्रांचेस हैं, मतलब आपको अगर मिल जाती है सो आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन हैं। जो यार काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं, भैया आईआईटी क्रैक करना है, एनआईटी क्रैक करना है, अच्छे अच्छे टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस हैं, उनमें जाना है, तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है। और इसके आगे आप यूनिवर्सिटी से लेकर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर स्टेट यूनिवर्सिटी और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज तक बीटेक कराते हैं। इंडिया में कॉलेजेस की कमी नहीं है भैया, बस अच्छे क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। तो आप मतलब एडमिशन ले सकते हो बीटेक वगैरह में, सीएसआईटी वगैरह से। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा बजट का भी रहता है, सो बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, तो उनके लिए भी होता है। सो अगर आपके पास, मैं अभी दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शंस पर आऊँगा, बट उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि इंडिया में आफ्टर 12th यार जो एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट काफ़ी फ्री सी हो जाती है। अगर हम कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट की बात करें कि भाई आपको स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट मिलती है हर जगह, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो यार आपको स्कॉलर मिल जाती है। बस आपको अपने रहने खाने का खर्चा किसी तरह देखना होता है। तो लगभग आपके अप्रॉक्स में आपकी जो कॉलेज की फीस होती है उसके अराउंड में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब बात करते हैं दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शंस की, जो कि आप जा सकते हैं बीसीए, बीएससी सीएस या आईटी। तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीसीए और बीएससी सीएस आईटी वगैरह कराते हैं, तो वो वहाँ पर जो कि एक अच्छा खासा अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है। जो लोग बीटेक नहीं कर सकते उनके लिए आप बीएससी या फिर बीसीए में जा सकते हैं। ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन रहेगा या रिकमेंडेड ऑप्शन रहेगा आप बीसीए में जाएं, बट अगर आप बीसीए भी नहीं कर पा रहे हैं देन आप बीएससी में जा सकते हैं। बिकॉज जो बीएससी है वो थोड़ा सा यार कोर थ्योरेटिकल चीज़ें जहाँ यहाँ पर ज़्यादा हो जाती हैं, वहीं बीसीए जस्ट प्रैक्टिकल। अगर आप बीएससी या बीसीए कर रहे हैं तो आपको भाई थोड़ा सा कोडिंग का भी नॉलेज हो जाएगा, जो कि आपको बीटेक में भी होगा, जो कि यहाँ पर भी हो जाएगा। अब यहाँ से बीटेक आप करते हैं 4 साल और बीसीए या बीएससी करेंगे आप 3 साल। दोनों के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। हालांकि बीटेक से जस्ट आप जाके अच्छी जॉब पा सकते हैं, बट बीएससी या बीसीए से आप जॉब पा सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास उतनी अच्छी नहीं होंगी जो कि एक बीटेक वाले बंदे के पास होगी। तो इस तरीके से बीसीए या बीएससी करने के बाद सबसे कम समय में 3 साल में आप ज्वाइन कर सकते हैं आईटी सेक्टर को। और आप आईटी सेक्टर, पहली बात पूरा एक यार यूनिवर्स है भैया, यूनिवर्स है। उसके अंदर इतनी चीज़ें हैं, इतने रोल्स हैं, इतनी चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आईटी में जा रहे हो मतलब सिर्फ कोडिंग, तो ऐसा नहीं होता बबुआ। आपको आईटी में भी यार नॉन कोडिंग की जॉब्स की भरमार है। ऐसी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं जो कि यार नॉन कोडिंग सेक्टर के लिए होती हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग में ही जाना है, ठीक है। तो उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, बट अभी हम जस्ट एंट्री करने की बात कर रहे हैं कि आपको आईटी में कैसे जाना है। तो आप इस तरीके से जा सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम लग रही हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, देन आप जा सकते हो एमएससी आईटी, एमएससी सीएस या फिर एमसीए, ठीक है। एक तो तरीका मैंने बताया जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि आप बीटेक में जा सकते हो, बट अगर आप बीटेक नहीं कर पाए देन आप बीएससी या बीसीए करके आप जा सकते हो, या फिर अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम लग रही है देन आप इसके बाद फिर एमसीए भी कर सकते हो। सो बीसीए प्लस एमसीए ये इक्विवेलेंट होता है बीटेक के।
हालांकि एमसीए एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, फिर भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही रहता है बीटेक और एमसीए, ठीक है। ये इनको इक्विवेलेंट ही काउंट किया जाता है और यहाँ पर आप 1 साल और एक्स्ट्रा दे रहे होते हो, बीसीए के 3 साल, एमसीए के 2 साल, इज इक्विवेलेंट टू 5 ईयर्स। वहीं बीटेक आप 4 साल में कंप्लीट कर लेते हो। तो एमसीए भी आप निमसेट के थ्रू जा सकते हो। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, प्राइवेट कॉलेज की तो भरमार है। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में कॉलेज की कोई भी कमी नहीं है, कॉलेज वाले बस पैसा लाओ और एडमिशन ले जाओ, ये चलता है। सो आप जा सकते हो। बट आपको बता दूं कि आपको यार स्किल्स के लिए अपने प्रिपेयर रहना होगा। आपको कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब कि जो स्पून फीडिंग वाली चीज़ें होती है ना, जो हमें 12th क्लास तक 11th क्लास तक जो कराई जाती है स्कूल में, वो चीज़ कॉलेज में नहीं होती है। सब हमें खुद से ही करना होता है। सेल्फ तैयार हो जाओ और बाकी YouTube सहारा है, ठीक है। जो असली प्रोफेसर है, जो 60-70 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख आप अपने कॉलेज में पे कर रहे होते हो, उससे कहीं ज़्यादा अगर आप किसी एक यूट्यूबर को कोई कोर्स परचेज कर लेते हो, कोई ऐसी चीज़ लेते हो, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये भाई ट्रू है। अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो इस बात से एग्री करते होगे, नीचे कॉमेंट में बता देना। सो यही एक तरीका है, एकमात्र तरीका है जब आप डिग्री के थ्रू जा सकते हो अच्छे से। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो किसी एक्चुअल डिप्लोमा से रिलेटेड भी चीज़ें कर लेते हैं किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में, तो उसमें भी यार आप जा सकते हैं। हालांकि आपकी सैलरी वगैरह ना बहुत ज़्यादा अच्छे से, एक टाइम के बाद आप स्टक कर जाओगे। जैसे किसी ने कि वेब में कुछ कर लिया तो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें, किसी ने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही सीख लिया, किसी ने कोई एक सॉफ्टवेयर एक्चुअल में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो आप वैसे भी जा सकते हो। लेकिन वो कोई यार एक स्टेबल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि आप प्रॉपर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसी चीज़ें करके जाएँ और आप IT सेक्टर में अच्छा खासा काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मल्टीपल डिप्लोमा वगैरह रहते हैं, किसी आप डोमेन से रिलेटेड आप कर सकते हो और उसके बाद भी आप IT सेक्टर में जा सकते हो।